26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता। एक निवेदन आप सबसे ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष के प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक लिए, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं, तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी
गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा। प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। प्रदोष का नियम बना लो, शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना चंदन का, समझेंगे अच्छे से। ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना, शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से
अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना, फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें, आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े। आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम। महाराज फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में कर। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा, और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, 2 पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी।
दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता है। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। तन का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत, इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने
भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे। अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस से जाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है, कहां खाली भेजा? एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दिए। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बांचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बांचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल, जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें।
फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है, चूकता। दोष के दिन शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम रुक जाओ, उसके बाद में देवदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दो। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में, अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदलती है। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है, समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी, कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर 1 बेलपत्र
शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभम। 17 दिसंबर को बुधवार पर दोष व्रत त्रिदोषी संतान प्राप्ति विशेष उपाय। व्रत करो ना करो उपाय जरूर करो। 3 महीने में इच्छा पूरी, रोग कष्ट मुक्ति और धन व्यापार नौकरी विवाह सभी इच्छा पूरी होगी। आप अवश्य यह वीडियो सुने और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।